श्री 1008 श्री स्वामी राधाचरण दास जू महाराज, श्री हरिदास जय जय श्री कुंज बिहारी लाल। श्री हरिदासी परंपरा के 17वें आचार्य श्री महंत श्री स्वामी श्री श्री 1008 श्री राधाचरण देवजू महाराज के प्राकट्य महामहोत्सव की समस्त गुरु परिवार को मंगलमय बधाई। जय श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आपका जन्म मथुरा के माथुर चतुर्वेदी परिवार में संवत 1975 में चैत्रवदी 11 को हुआ। आपके पूर्वाश्रम के पिताजी का नाम श्री भगवान दास जी और माता का नाम श्रीमती नर्मदा देवी था। बाल्यकाल से ही आप में भक्ति के संस्कार उत्पन्न होने लगे। फलस्वरूप 14-15 वर्ष की अवस्था में ही घर को छोड़कर मुरलीधर वाली बगीची में रहकर भजन करने लगे। यहीं पर आपके गुरुदेव स्वामी श्री रणछोड़ दास जी ने भजन किया था। 16 वर्ष की अवस्था में आपको स्थान के एक संत बाबा लक्ष्मीदास जी वृंदावन ले गए, जहां समाज के मुखिया बाबा श्री रमन दास जी के पास टेहरी वाले बगीची में आप रहने लगे। उन्होंने आपको समाज गायन सिखाया और विरक्त वेश देकर साधु बनाया। कुछ समय पश्चात स्थान के महंत श्री राधा रमन दास जी ने आपको श्री मोहनी बिहारी जी का पुजारी बना दिया। आप बड़े प्रेम से सेवा पूजा करने लगे। कुछ समय बाद आप ब्रज भ्रमण को चले गए और कुछ दिन पिसाई की झाड़ी में रहकर भी भजन किया। एक दिन आप बरसाने में श्री जी श्री राधा जी के दर्शन करते हुए मोरकुटी के पास बिलासगढ़ पहुँचे। वहाँ उस समय निम्बार्क संप्रदाय के वयोवृद्ध सिद्ध संत बाबा श्री हंस दास जी विराजते थे। उन्होंने आपको देखते ही आसन दिया और कहा, आओ महंत जी विराजो। इधर स्थान का कार्य श्री राधा रमन दास जी से जब संभल नहीं पाया, तब सभी संतों ने विचार कर आपको बुलाया और 10 संवत 1994 के दिन बड़े उत्साह के साथ रसिक अनन्य निवृत्ति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की गद्दी पर विराजमान कर दिया। आपने गद्दी पर बैठते ही स्थान के संपूर्ण कार्यों को भलीभांति संभाल लिया। आपके त्याग, वैराग्य, उदारता, गंभीरता, एकांत प्रियता, दयालुता, धर्मनिष्ठा इत्यादि गुणों से भी परिचित है। आप श्री मोहनी बिहारी जी की सेवा, पूजा, भोग राग आदि के सहित आचार्य उत्सव, संत सेवा, लता पताओं की सेवा, समाज गायन, सोहनी सेवा, गौ सेवा, वाणी पाठ, नाम जप, मोर पक्षियों आदि को चुगाना तथा प्राचीन पद्धति को बड़ी श्रद्धा के साथ निभाते थे। स्थान की मर्यादा के अनुसार आप कभी भी स्थान से बाहर नहीं जाते थे। श्री मोहनी बिहारी जी के लिए विविध प्रकार के व्यंजन बनवाकर भोग लगवाते थे, परंतु आप केवल 2 मुट्ठी चना पाकर ही प्रसन्न रहते थे। आप श्री के दर्शन करते ही प्राणी मात्र को शांति का अनुभव होने लगता था। इसी प्रकार अपनी उज्जवल रहनी रीति से श्री मोहनी बिहारी जी की सेवा करते हुए भाद्रपद शुक्ल 7 संवत 2055 के दिन मध्याह्न में मंदिर प्रांगण में अपनी प्रिय सोहनी सेवा करते करते अचानक पुजारी बाबा श्री राधा बिहारी दास के हाथों में सोहनी देते हुए कहा कि यह संभार के रखियो, और गुप्त आदेश देते हुए सरोवर में पधारे तथा पुनः दूसरा इशारा वहां जाकर दिया और श्री मुख से प्रसन्न मुद्रा में बोले, महल को द्वारो आए गयो, परंतु सेवक समझ न सके। थोड़ी देर पश्चात ही स्वामी जी ने अपनी पंच भौतिक देह त्याग दी तथा नित्य सहचरी स्वरूप को प्राप्त कर निकुंजों में प्रवेश किया। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की राधाष्टमी उत्सव में सप्तमी के दिन विशेष पद का गायन किया जाता है, जो आपका प्रिय पद था। संयोगवश उसी दिन स्वामी जी ने अपनी देह त्यागी। पद के बोल हैं, चली सखी देखन जाही कौतिक आज भलौरी। संसार के धर्म है जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, श्रम, कष्ट, भय और तृष्णा। ये क्रमश शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि को प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इनके बार बार होते रहने पर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है। इस घोर कलयुग में महान त्याग और वैराग्य की साक्षात मूर्ति मानो अवतार धारण कर अपनी कृपा की दृष्टि से अनेकों जीवों का उद्धार करने के लिए आपके रूप में प्रकट हुई थी। जय श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। आज बड़ा ही शुभ दिन है, बड़ा ही महान दिन है। आज के ही दिन अनन्य निपत स्वामी श्री हरदास जी के, जिनको तृतीय बपू के रूप में श्री वृंदावन धाम और यह चहुं ओर जग में जो उनकी आभा फैली हुई है, आपने जैसे श्री ललित मोहन जी देव जी ने और अनेक हमारे महंत हुए हैं, उन्होंने नित्य विहार का स्वरूप उजागर किया। स्वामी जी की कृपा हुई और उसका संसार को नित्य विहार का आनंद मिला।
लेकिन ये तटीय स्थान जो संपूर्ण वृंदावन धाम में, इन्हीं पूरी पृथ्वी में एकमात्र एक ऐसा स्थान है जो अलौकिक है, जहां आज भी स्वयं मोहिनी विहारी नित्य विहार करते हैं और वह आनंद देने वाले, उस कृपा को करने वाले, इस संसार के लोगों को तारने के लिए जिन्होंने जन्म लिया, उस तटीय स्थान का प्रागट्य संसार तक पहुंचाने के लिए एक साथ 60 साल तक उन्होंने वह तप तपस्या की। मात्र 16 वर्ष की आयु में आपने सारे संसार से मुक्ति लेकर के और श्री वृंदावन धाम, श्री तटीय स्थान में प्रवेश किया। श्री गुरुदेव ने उनके पूर्व ही, वह जब मोरकुटी अपने तटीय स्थान के, यहाँ ब्रजमंडल में 24 स्थान है, उनमें मोरकुटी भी श्री तटीय स्थान का ही स्थान है। वहाँ पर जब आप गए हैं तो वहाँ विराजमान संत ने आते ही उनसे कहा, आइए महंत जी विराजमान होइए, यानी पूर्व से ही घोषित। ऐसी अलौकिक, हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमने उनके दर्शन किए, उनकी हमको कंठी मिली। श्री स्वामी जी महाराज, जिन्होंने तटीय स्थान बसे, भजन रस पान करें और श्वासन असाय इष्ट जग सो उदास हैं, भोजन और निद्रा दोनों को जीत लियो, नित्य केली निरखें हिय श्री हरिदास है, भाव सो लड़ा में लाड़ मगन सेवा में रहे, करुआ गुदरी ही धन तजी सकल आस है, संतन प्रतिपाल करें जग को उद्धार करें, ऐसे गुरु हमारे श्री राधा चरण दास हैं। ऐसे स्वामी जी को मैं शत नमन करूं। आपके विषय में अनेक संतन ने अपनी अनेक वाणियों को मतलब संसार के मध्य लाए हैं और उनने वह को प्रकट किया। विनी वाणिन में एक पद स्वामी जी के विषय में, श्री तटीय स्थान के ही संत हैं विपिन बिहारी दास जी, इनने इन संत को लिखो है कि भावना में लीन, गान कला में प्रवीण, गौर श्याम रस भीन, जगते उदास हैं, नैनन की कुंजन में पुत्रिन सुख सेज, लाडली लला के संग करत विलास हैं, बांके व्रतधारी। ऐसा व्रत कि जिन्होंने महीनों तक केवल वायु का ही सेवन किया, महीनों उन्होंने एक मुट्ठी चना जिसे रात को भिगो दें और उस एक मुट्ठी चना को भर के जो आ जाए उसे लता, ये अपने मोर, उनको आप बंदर, उनको आप पोषते हैं, उन्हें डाल दिया और उसमें से जो बच जाए वो 4 दने 10 चने जो हो उस चना का वो पान करते थे और अखंड तक उन्होंने जब तक रहा तटीय स्थान को इस संसार के लिए प्रकट किया। स्वामी जी महाराज ने, स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने नित्य विहार का प्रागट्य किया और हमारे गुरुदेव आज उनकी जन्म उत्सव महामहोत्सव मनोरथ है आज उनकी, उन्होंने तटीय स्थान का प्रागट्य किया। जो 3 लोग 14 भवन में कहीं भी और विच 84 कोस में श्री तटीय स्थान जहाँ बसे एक ही महंत, यहाँ एक ही बस वो रहे हैं और श्री मोहिनी बिहारी जी से नित्य मोहिनी बिहारी जी से उनके भाव से लाड़ लड़ा लेते, उनसे बतियाते और सोहनी सेवा की प्रबलता, सदैव सोहनी सेवा की प्रबलता। और जब आपने स्वामी जी की आज्ञा से निकुंजों में प्रवेश जब उन्हें मिला तो वह सोहनी सेवा आज विराजमान जो हमारे मालिक हैं श्री राधा शरण बिहारी दास जी, उनको आपने सौंपा और आज वो मालिक के उन सभी शिष्यों को जिन जिन पर कृपा हुई, जिन को उन्होंने अपनी कंठी दी, जिनको दर्शन दिया, स्पर्श दिया, आशीर्वाद दिया, अपनी कृपा करी, ऐसे कृपानाथ सदा विराजमान आज स्वामी जी महाराज के उस यश को, उनकी उस तपस्या का आनंद, उनका वैभव आज वो बड़े आनंद से नित्य विराजमान, जो विराजमान हमारे
इस समय जो विराजमान स्वामी जी हैं, आज वह सबको खुले हाथों से संपूर्ण विश्व को लौटा रहे हैं और जो जाए सभी की चिंता करते हैं। आज बड़ा ही पावन, बड़ा पवित्र दिन है। आज आपने एक बहुत बढ़िया विषय पे चर्चा करी है, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं मालूम, लेकिन सभी लोग ये जानते हैं कि तटीय स्थान वृंदावन में एक तटीय स्थान है, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम कि तटीय स्थान आज अगर संसार को उजारित कर रहा है, धर्म की रक्षा कर रहा है, भक्तों और संतों का प्रतिपालन कर रहा है, ऐसा वह तटीय स्थान के प्रागट्यकर्ता मेरे गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री स्वामी राधाचरण दास जी महाराज की सदा जय हो, सदा जय हो, सदा जय हो। करुआधारी मालाधारी आपकी जय हो बिहारी, जिसको बोलता बिहारी कहते हैं कि आज भी वृंदावन में बिहारी जी बोलते हैं, तो वह बिहारी जी थे, वो साक्षात स्वामी जी के तीसरे बप्पू के रूप में उनको स्मरण किया जाता है। और सभी लोग करते हैं कि कहते हैं ना कि बोले बोलता बिहारी, बोले हाँ बोलता बिहारी। और आज वह लीला आज भी विराजमान है। तटीय स्थान में आप जाएंगे तो आप जब विराजमान मालिक को देखेंगे तो उनका दर्शन भी करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा साक्षात स्वामी हरदास जी का हम दर्शन कर रहे हैं और साक्षात बोलते हुए बिहारी में हम विराजमान है। मैं उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। आज का वह दिन है, यह शताब्दी वर्ष, क्योंकि उन्होंने ये शरीर छोड़ा और उसके हिसाब से देखें तो ये शताब्दी वर्ष का समय है। यह शताब्दी के वर्ष के ऊपर श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए मैं उनके लिए दंडवत करता। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम तटीय स्थान सुशोभित श्री राधाचरण जी महाराज, जिनकी तपस्या, जिनकी अभिभक्ति, त्याग और सत्यता, सत्य को सदा संवारते हुए तटीय स्थान, तो आज संत तो उत्पन्न हो सकते हैं, संत शिरोमणि, जिनको को संतों को सुमरण करने से संतता उत्पन्न हो, ऐसे श्री स्वामी जी महाराज वृंदावन तटीय स्थान आज जो कुछ भी इस कलयुग में 100 वर्ष उनकी शताब्दी के हुए हैं, वो तपोभूमि आज भी श्री स्वामी जी की छाया से सर्व प्रकार से संपन्न, सर्व प्रकार से धर्म, अर्थ और मोक्ष का धाम, वो श्री वृंदावन धाम की रज। श्री स्वामी जी महाराज अखंड तपस्या और एक विलक्षणता श्री स्वामी जी में, जो कुछ सदा सुमरन, सांस सुमरन, ऐसे संत इस भूमि पर जिस समय उन्होंने शरीर त्यागा है, तो भूमि वृंदावन की भूमि तक, वृक्ष तक इनके शोक में संतब्ध हो गए। आज श्री स्वामी जी की ही याद से फिर पुलकित वृंदावन धाम तटीय स्थान, उनका ही सुमरन के ही प्रभाव से आज पुलकित है। श्री स्वामी जी का पधारना इस भूतल पर कलयुग में, उनका सुमरन करने से ही संतता अपने हृदय में उत्पन्न हो जाती है। श्री स्वामी जी जैसा संत शिरोमणि ब्राह्मण तन संत और एक छत्र अपने धर्म और निष्ठता से और त्याग की परिभूति, जिन्होंने वृंदावन धाम में रहते हुए अपने रज और वृंदावन बिहारी जी को सदा अपने हृदय में समाहित रखना, ऐसे संत शिरोमणि के लिए मैं बारंबार, एक दफे नहीं 1000 दफे मैं अपने मस्तक को झुका करके उनके लिए सदा प्रणाम करता। सभी जनों को आज शुभ अवसर पर श्री स्वामी जी के 100 वर्ष, लगभग 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में हम सभी को पुलकित होकर के उनके सुमरन का, उनके ध्यान का, उनके
जीवन चरित्र का ये अवसर मिला जो कुछ कहने के लिए हमको शब्दावली उन्होंने प्रारंभित